Hello everyone, and in this video we are going to talk about the study plan for the last 90 days to CAT. अंडरस्टैंड, ये जो लास्ट के 90 डेज होते हैं, लास्ट के 90-100 डेज होते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बहुत कुछ प्रिपरेशन लेवल पे भी अगर आप चाहोगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। रीजन ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यही लास्ट के 100 डेज 90 डेज में सीरियस होते हैं। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट हियर, मैंने जो स्टडी प्लान भी बनाया है, कुछ बच्चे होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे या जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि सर मैंने स्टार्ट तो पहले कर दिया लेकिन मैं सीरियस अभी हुआ हूँ, मैं सीरियस सितंबर या अगस्त के टाइम से ही मैं अभी सीरियस होना शुरू किया है मैंने। इसके पहले मैं बहुत ही ट्रायल लेवल पे या बेसिक लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा था। सो अंडरस्टैंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर बोथ ऑफ यू गाइस। ओके, आपने अभी स्टार्ट किया है या आप अभी सीरियस होना अभी शुरू हुए हो आप, तो ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है। मोस्ट ऑफ द कैट एस्पिरेंट अभी इसी सिचुएशन में होंगे, और ये 90 डेज में हर स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन लेवल को एक अलग लेवल पे ले जाएगा, और वहां से ये जो डिफरेंस है कि कौन कौन स्टूडेंट है जो 95 परसेंटाइल का मार्क अभी क्रॉस कर जाएंगे इस बार की कैट में, वो डिसाइड करने वाला है। तो पहले चीज आप ये देखो, जब आपके हाथ में 90 डेज है, ओके, सो आपके पास दो सिनेरियो में देता हूं। एक सिनेरियो है जहां पे कि आप पूरे सिलेबस पे फोकस करते रहो, ओके, आप ये कर सकते हो। दूसरा है कि मैं सिर्फ जो फोकस एरियाज है मैं उस पर ही काम करता हूँ, सर मैं पूरे सिलेबस पे काम नहीं करूंगा। ऑब्वियसली इन दोनों चीज में जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप फोकस एरियाज पे काम करो। पूरे सिलेबस के पीछे भागते बैठोगे कि जाके मैं पूरा पूरा सिलेबस खत्म करते बैठूं, अगर आपने ज्यादा नहीं किया है या अगर अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप पूरे सिलेबस शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आप फोकस एरियाज पे भी काम करते हो, यू कैन इजीली स्कोर अ 95 परसेंटाइल प्लस। ओके, दैट इज पॉसिबल जस्ट फ्रॉम द फोकस एरियाज। नाउ ऑन अ डेली बेसिस आपको क्या क्या करने की जरूरत है? अगर आप देखोगे पूरी प्रिपरेशन को, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, मुझे चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ये जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे उनके ऊपर एक बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मुझे कैट के क्वेश्चंस करने हैं और फिर मुझे मॉक्स देना है। अब ये चारों चीज को करने में हमारा काफी टाइम चला जाता है। लेकिन जब हम लास्ट के 90 डेज में आते हैं तो हमको यहाँ पे हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। हम हर चीज को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको कहूंगा, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये वाली चीज को अभी आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैं अगर एमबीए स्टूडेंट्स को बोलूं कि अगर आपने लेक्चर असाइनमेंट नहीं किया है, अगर आपने ई बुक्स में से क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व किया किसी चैप्टर का, तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो इफ यू फोकसिंग ऑन कैट 21। ओके, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कैट 21। आप अभी इस चीज को स्किप कर सकते हो। स्किप करके आपको करने की क्या जरूरत है वो ध्यान से सुनो। देखो, जो भी चैप्टर है, जो फोकस एरियाज हैं, मैं कॉन्ट्स के, लॉजिक के, वर्बल के, हर एक के फोकस एरियाज का अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अभी इस वीडियो के लिए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि समझो कि अरिथमेटिक है जो कि कॉन्ट्स का फोकस एरिया है। ठीक है, आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको अक्सर प्रॉब्लम आएगी। आप हो सकता है कि आधे अधूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, एक दो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर पाओ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर आपने बेसिक के लाइव लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, आप जाके उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको बेसिक दोबारा लाइव में बैठना है, दोबारा लाइव लेक्चर भी बैठ सकते हो। वी आर स्टिल गिविंग दैट ऑप्शन। ओके, सो यू कैन रीच आउट टू द मेंटर, यू कैन रीच आउट टू द एडमिन टीम कि आपको दोबारा बेसिक बैठना है, आप वो भी कर सकते हो। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नहीं करके हमको करना क्या है, ये समझो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना आज की डेट में, लास्ट के 90 डेज में आपको कैट क्वेश्चन पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे बच्चों को ये डर लगता है कि सर कैट क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आपको मैं बता दूं, हमारे पोर्टल पे भी अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे कैट मैंने 1991 ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट किया है। 1991 ऑनवर्ड्स टिल यू सी 2008 तक तो सारे पेपर्स हमने दिए हुए हैं। उसके बाद क्योंकि कैट ने क्वेश्चन पेपर रिलीज करना बंद कर दिया था, सो देन वी हैव 2017 ऑनवर्ड्स टिल 2020, इतने पेपर्स हमारे पास है। तो अभी जो करंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी चल रहा है वो मोस्टली 2017 ऑनवर्ड्स की डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर चल रहा है। यानी कि कैट 2091 ऑनवर्ड, सॉरी कैट 1991 ऑनवर्ड्स, ये कैट 2008 वाले जो ये जो ड्यूरेशन के पेपर है, ये उतने डिफिकल्ट नहीं है कंपेयर टू द करंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये पेपर थोड़ी इजी है। आपका इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है, जब आप कैट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, आप 1991 वाला अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, 1991 से अगर आप 2000 तक जाओगे, ये वाला जो पेपर था ये तो बहुत इजी लेवल का पेपर था, ये वेरी वेरी इजी पेपर मैं इसको कहूंगा। तो आप आज के टाइम पे अगर आपके कोई भी चैप्टर का लेक्चर हो गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ो, सीधे कैट 1991 वाला या 2000 तक का जो ड्यूरेशन है इसके अंदर से कोई भी पेपर उठाओ और उसके अंदर से उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। इनफैक्ट जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता भी होगा, ओके, दैट यू हैव एक्सेस टू टॉपिक वाइज एक्सेस टू द कैट क्वेश्चंस। ओके, दैट वी हैव ऑल शोन यू इन द पोर्टल। ओके, सो आप ये पोर्टल पे देख सकते हो। ओके, इन द पोर्टल आई एम शोइंग यू ऑल ऑफ दैट। ओके, सो हियर in the axis you have two things, okay, that I want to highlight. That one thing that you have is you have the
यस, ये पास्ट कैट पेपर्स है यहाँ पे, एक तो ये चीज है आपके पास, ओके। और दूसरा है द स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज पीडीएफ्स, ओके। ये दो चीजें आपके पास, ये दो चीज क्या है, ओके, ये इसलिए समझना जरूरी है कि यहाँ तो आपके सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, जितने भी हमने पिछले साल के पेपर्स हैं, ओके। अगर आप यहाँ जाओगे आपको सारे पेपर्स दिखेंगे, यहाँ पे आप जाके इसको क्लिक कर सकते हो। तो 1991 ऑनवर्ड्स सारे के सारे पेपर्स हैं, इफ यू सी हियर, ओके। ये देखिए 1991 ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट किया है और पूरा 2020 तक का है। सो मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि आपको करने की क्या जरूरत है, आप यहाँ से स्टार्ट करो, ओके। आप ये बेसिक लेवल का जो पेपर है यहाँ तक, ये वाला चीज बहुत ईजी है, ओके। ये बहुत ईजी है, इसको आप अपना प्रैक्टिस मटेरियल के तौर पर यूज कर सकते हो। लेकिन समझो अगर आपको ये बहुत ज्यादा ईजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर मुझे इसके ऊपर का कोई डिफिकल्टी लेवल चाहिए, तो फिर सेकंड लेवल पे कैट 2008 और से लेकर 2001 तक का जो पेपर है, ये आपको एक मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कह सकता हूँ, और ये करंट लेवल है। तो ये आप तब आओ जब आपने ये सब कर दिया। अब आपके सारे पेपर्स करना हो सकता है कि पॉसिबल ना हो इतने कम टाइम में कि सर मैं सारे पेपर्स तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जाओ यहाँ पे, ओके। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज पीडीएफ पड़े हुए हैं। ये टॉपिक वाइज पीडीएफ क्या है, अगर आप यहाँ पे जाते हो कोई भी टॉपिक उठाते हो, जैसे मैं भी कॉन्ट्स का टॉपिक उठाता हूँ, यहाँ पे अगर आप जाओगे ये पीडीएफ आप ओपन करो, ये पीडीएफ में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ओके, ये सारी की सारी चीज कैट के पेपर्स के अंदर उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब दिया हुआ है, ओके। दिस इज टेकिंग सम टाइम टू ओपन, बट मैं आपको पहले बता दूं, जैसे अगर मैं एवरेज क्लिक करता हूं तो एवरेज में कैट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सो आपको क्या करना है, आपको जाना है और आपको सीधे सीधे 1991 वाला जो स्लॉट जैसे मैंने कहा, आप वहां से शुरू करो, पीछे से शुरू करो, ओके। वो आपको इजी भी पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। सो वहां पे आपकी क्या हो रही है, प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पे हो रही है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि भाई आपने जो भी प्रैक्टिस की वो कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस पे की है, विच इज अ बेस्ट सोर्स फॉर कैट प्रिपरेशन, ओके। ये तो मैंने आपको हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग दी। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मैं डेली बेसिस पे इसकी प्रिपरेशन करता हूँ तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप समझो कि एक वर्किंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो जहां पे आप डेली बेसिस का 4 आवर्स तक दे सकते हो, ओके। 4 आवर्स में ध्यान रखना है कि मुझे थर्सडे को, संडे को, यानी कि हफ्ते के कोई भी 2 दिन पकड़ो जहां पे मुझे मॉक्स तो देना ही देना है। तो आपका क्या होगा, 2 घंटे का आपका मॉक जाएगा और उसकी एनालिसिस के पीछे 2 घंटा जाएगा, यानी कि आपका थर्सडे का या जो भी आप दिन पकड़ते हो वहां पे 4 घंटे तो जा रहे हैं। वैसे ही संडे क्योंकि आपका छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पे आप 2 घंटा मॉक और उसकी एनालिसिस कर सकते हो, और फिर 2 घंटे की आप कोई स्टडी प्लान बना सकते हो। सैटरडे संडे दोनों दिन बैक टू बैक मॉक्स मत देना, ओके। मेरा सजेशन ये होगा, क्योंकि आप मॉक देने से पहले भी आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप बैक टू बैक दोगे तो आप दो मॉक के बीच में जो आपको एनालिसिस या प्रिपरेशन करनी है वो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको आता है कि अब मेरे पास अगर मंडे जो बाकी दिन है इसमें मैं कैसे पढ़ाई करूँ। सो आइडिया ये है कि अगर आप अपने दिन को, अपने स्टडी प्लान को 3 आवर्स और 1 आवर के गैप में डिवाइड करते हो, यहाँ पे कैसे करना है, 3 आवर्स जो है ना, इसको कॉन्स और वर्बल के बीच में आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, ये भी जो 2 आवर्स है इसके अंदर भी आप कौन से वर्बल में कुछ दे दो। आइडिया ये है क्योंकि ये चीज ऐसी है जो ज्यादा टाइम टेकिंग है, ओके। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कई बार बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं वर्बल को, उतना टाइम नहीं देते हैं, तो आपको टाइम देने की जरूरत है। वर्बल विल डेफिनेटली नीड योर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ये जो 1 घंटे का टाइम है, यहाँ पे आप अपने आप को चेंज करने के लिए LRDI का रोज 1 घंटे का टाइम दो। 1 घंटे में आप 2 सेट कर पाते हो, 3 सेट कर पाते हो, 1 सेट कर पाते हो, जो भी है, लेकिन डेली बेसिस पे LRDI करो, बिकॉज LRDI में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, एक्सपोजर टू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत चाहिए, तो ये डेली करो। आइडियली ये होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर मैं कौन से 3 घंटे पे ये टाइम दूं या कौन से 1 घंटे पे ये दूं। आप समझो अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो जो भी आपका टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रात में पढ़ाई करना पसंद है, क्योंकि रात में आपका ज्यादा अच्छा फोकस होता है, आप रात में जो भी ये 2-3 घंटा निकाल सकते हो, वहां पे आप जो आपका वीक एरिया है वो पढ़ो, ओके। बहुत से बच्चे हैं जो ज्यादातर रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में उनको ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। जो भी आपका टाइम है जहां पे आपका फोकस सबसे अच्छा होता है, वहां पे अपने वीक एरियाज पे पढ़ाई करना चाहिए आपको, ओके। और बाकी जो 1 आवर का जो टाइम है, ये आप सुबह शाम जैसे भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये अपने वर्किंग रूटीन में आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो जो भी मैं आपको आगे की वीडियोस में फोकस एरियाज बताऊंगा, वो फोकस एरियाज को डेली बेसिस पे ऐसे प्लान आउट करो, और थर्सडे और संडे को अपने मॉक्स का दिन रखो, ताकि आप वो हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई कर पाओ। नेक्स्ट थिंग, कुछ बच्चे हैं जो घर पे बैठे हैं, जिनका की मतलब अभी जॉब नहीं है, फ्रेशर है, कॉलेज चल रहा है, या उनके पास दे कैन अफोर्ड टू पुट मोर देन 4 आवर्स ऑफ टाइम। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी जॉब इतनी ज्यादा हेक्टिक नहीं है और जॉब के साथ साथ वो और टाइम दे सकते हैं।
ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको 3 घंटे, 2 घंटे और 1 आवर, ओके, इसके 3 स्लॉट्स बनाओ। देखिए थर्सडे और संडे तो मैंने आपसे कह दिया कि इसको अपना मॉक्स का दिन बनाना है। यहाँ पे आपको 2 घंटे का स्लॉट जो है मॉक्स और एनालिसिस एंड 2 आवर्स ऑफ स्टडी, ये तो आपको करना ही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 6 घंटे का टाइम तो निकल गया, और मेरे हिसाब से किसी भी दिन 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है आपको। Okay, so it is good enough if you are doing 6 hours of preparation. Do not go for a 10 hours, 12 hours. आप exhaust हो जाओगे, आप शायद 90 days नहीं कर पाओ। अच्छा, बचे हुए जो दिन है इसके अंदर मुझे 3 hours, 2 hours और 1 hour की प्रिपरेशन का ब्रेकअप कैसे करना चाहिए, ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो हियर व्हाट यू शुड डू, अगेन यहाँ तो मैं आपको बोलूंगा कि इट इज बेटर कि आप तीनों चीज आप एक ही दिन में करने की कोशिश आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉन्ट्स को ज्यादा टाइम दे दो 3 hours का, ओके, वर्बल को सेकंड 2 hours का टाइम दे दिया, LRDI का जो टाइम है वो आपने 1 hour का दे दिया। नाउ द थिंग इज, आप हर दिन ये सेम चीज नहीं कर सकते, बिकॉज आप खुद बोर हो जाओगे, या आप खुद आपको लगेगा इतना इतना टाइम मैं कॉन्ट्स को दे रहा हूँ। तो आप इसको चेंज करो, किसी दिन आपको लग रहा है ज्यादा कॉन्ट्स नहीं करना है तो आप किसी दिन कॉन्ट्स को 1 घंटा कर लो, वर्बल को थोड़ा ज्यादा करना ये कर लो, किसी दिन आपको DILR को 2 घंटा दे दो, किसी दिन DILR को 3 घंटा दे दो। पॉइंट ये है, जब आपके पास 6 घंटे का टाइम आप दिन का दे सकते हो, जब आपके पास स्कोप है वो चीज, तो आपको उतना डेली बेसिस पे देने की जरूरत है इन द फाइनल 90 डेज। और कौन सा मटेरियल पढ़ाई करनी है ये भी आपको बता दिया। अच्छा, वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हेन स्टूडेंट्स आस्क मी सर इसके अंदर क्या हमारे 2 घंटे के जो मैराथन के क्लास हो रहे हैं वो इंक्लूडेड है, क्या मेरा 2 घंटे का जो बेसिक लेक्चर है वो इंक्लूडेड है? गाइस, लेक्चर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये मैं आपको पूरा सेल्फ स्टडी का टाइम बता रहा हूँ। आपको डेफिनेटली संडे का 2 आवर्स आपका जाएगा डाउट क्लियरिंग में भी, ओके, यू हैव संडेज, यू हैव डाउट क्लियरिंग, सो संडे को आपको डाउट्स क्लियर करने हैं अपने, ओके, आपको उस पर भी काम करना है। डाउट क्लियरिंग का लाइव क्लास होगा, आपको वो चीज क्लियर करनी है। तो रेगुलर बेसिस का एक अगर हमने प्लान बना के रखा हुआ है तो ये चीज वर्कआउट होने वाली है। 90 डेज का प्लान है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो आपको मेंटर से पूछने की जरूरत है, यू हैव द नंबर्स विद इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन रीच आउट टू अस, वी कैन हेल्प यू आउट विद द स्टडी प्लान, ओके, विद मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन लास्ट के 90 डेज अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन कर लेते हो गाइस, ओके, जहाँ पे डेली बेसिस का आपका एफर्ट है, वीकली बेसिस पे आपके 2 या 3 मॉक्स हो रहे हैं, ओके, आई एम टेलिंग यू आपका डेफिनेटली कैट में एक अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट। एंड वन मोर थिंग टुवर्ड्स द एंड, दैट अगर कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट आया कि LRDI को कैसे करना चाहिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। LRDI का शॉर्ट स्ट्रैटेजी मेरे पास, कैसे आप 95% प्लस LR में ला सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।